भारत हाँ सातवां पुत्र गर्भ में खीर हो गया। खीर हो गई, खीर नहीं हो गया, मूर्ख गर्भ छीण हो गया। अरे हाँ वही आपके भाई से। सुनो हाँ भारत, लेकिन अब 8वें की बारी है, सावधानी से यहाँ पहरा देना ठीक है महाराज। और कोई धोखेबाजी नहीं करना। जी महाराज। सावधान। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और सारे पहरेदार जो महाराज लगवाए थे, सारे पहरेदार सो जाते हैं और भादों की अष्टमी तिथि और अंधेरी रात को 12 हाँ बजे। दीवान जी सुन, हाँ देख रात्रि के 12 बज चुके हैं। हाँ। अब मुझे आ रही है नींद। अरे दीवान जी, हाँ। किस किस को पाइए किस किस को खोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत अच्छी बात। तो हाँ। क्यों नहीं आराम करते हैं? और हाँ बैठ जा। भादों की काली रात ठीक इधर 12 बज गए। इधर आ। वहाँ कहाँ किनारे में सो, इधर चल तू, मैं इसके साथ सोऊंगा। तू इधर चल, इधर लेट। हाँ और लेट जा। और इधर पहरेदार अरे इधर नहीं, इधर सो जाते हैं और भादों की अष्टमी काली रात ठीक समय 12 बजे इधर भगवान का अवतार हो जाता है। बोले भगवान कन्हैयालाल की। समी क्या होने वाला है? आज मेरा जी बहुत ही घबरा रहा है समी। क्या कहा देवकी, आपका जी घबरा रहा है? इसमें घबराने की क्या बात है? विधाता ने जो हमारे इस नसीब में लिखा होगा हमें वही मिलेगा। आप चैन से रहो। ये मेरे माता पिता, मैं आपको पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। हे मेरे माता पिता, आपने मेरी पूर्व जन्म में घोर तपस्या की है और ये वरदान मांगो है कि हे प्रभु, आप जैसे पुत्र हमारे हों। इसीलिए वो वचन में आज सत्य कर दिया है। और मेरे माता पिता, मुझे गोकुल पहुंचाओ और मामा कन से ले बचाओ, जहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दियो है। कन्या लाए मामा को दीजियो, तात हमारो नाम ना लीजियो। हे प्रभु, आपने कहा कि हमें गोकुल पहुंचा दो, गोकुल से कन्या को ले आओ माँ यशोदा के यहाँ से और हमें वहां पहुंचा दो। परंतु हे प्रभु, आप तो जानते हैं हमारे पाँव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, गले में तोप और ये कारागार में 7 फाटक लगे हुए हैं। 7 फाटकों में 5-5 किलो के ताले टंगे हुए हैं। यहाँ 16,000 बलधारियों का पहरा लगा हुआ है। प्रभु, हम आपको कैसे ले जा सकते हैं? कैसे ले जा सकते हैं? जब मुझको गोकुल के लिए ले जाओगे तो 7 ताले टूट जाएंगे, हाथ की हथकड़ी, पाँव की बेड़ी और नाक की तोप और 14,000 पहरेदार सब सो जाएंगे जब मुझको गोकुल पहुंचाना। ठीक है प्रभु, परंतु आप बाल रूप में आ जाओ। इस रूप में हम आपको कैसे ले जा सकते हैं? जो आज्ञा पिताश्री। ठीक है प्रभु। और इस प्रकार भगवान बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और वसुदेव जी अपने सर में भगवान कन्हैया को लेकर के मथुरा जेल से गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं, गोकुल के लिए चले जाते हैं। लेके मथुरा से वसुदेव गोकुल चले, लेके मथुरा से वसुदेव गोकुल
वसुदेव गोकुल चले, लेके वसुदेव गोकुल से मथुरा, सब सिपाही खड़े रह गए। और चलते चलते वहाँ यमुना नदी का सुंदर किनारा मिलता है और वसुदेव जी पट खोलो, सुंदर यमुना जी का किनारा मिलता है और चलते चलते वसुदेव जी यमुना में उस पार गोकुल, इस पार मथुरा। जैसे ही यमुना को क्रॉस करना चाहा तो वसुदेव जी के गंगा गर्दन से आ जाती है। हे प्रभु, तेरी कैसी लीला है। आगे देखो तो जमुना मैया कल कल की आवाज कर रही है और ये भादों की अंधेरी रात है। आगे चलता हूँ तो सिंह दहाड़ रहा है। अब क्या करूं प्रभु, क्या करूं? परंतु मैं आपको पीछे लेके नहीं हटूंगा, आगे की ओर ही चलूंगा। और ऐसा करके वसुदेव जी पुनः आगे को बढ़े। गंगा मैया जानती थी कि अगर भगवान का अवतार हुआ है और हम भी चरण स्पर्श कर ले, और भगवान कन्हैया भी जान गए कि जमुना जी हमारे चरण को स्पर्श करना चाहते हैं, हमारे चरण को छूना चाहते हैं। तो भगवान कन्हैया ऊपर से पैर नीचे कर दिए और जैसे ही पैर नीचे कर दिए वैसे ही भगवान कन्हैया जमुना जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया और जमुना मैया घुटनों से हो जाती है और वसुदेव जी सुंदर जमुना को पार करके गोकुल पहुंच जाते हैं। और गोकुल पहुंच करके देखते हैं नंद बाबा के घर जाते हैं और वहां पट खोलो। और वहां यशोदा मैया के घर जाकर के, नंद बाबा के घर जाकर के भगवान कन्हैया को लिटा देते हैं और उनकी पुत्री लेकर के पुनः वापस आ जाते हैं और भगवान कुछ कहते हैं। कोरेक्स माइक कहाँ है? हे प्रभु, देखो मैं कितना अभागा पिता हूँ जो कि अपने संतान की रक्षा नहीं कर सकता। आज अपने स्वार्थ के लिए इस कन्या को ले जा रहा हूँ और अपने पुत्र को मैं यशोदा के यहाँ दे के जा रहा हूँ। और भगवान सुंदर आशीर्वाद प्रदान करके पुनः अपने बेटे से कह करके चले जाते हैं कि हे बेटा, हमें आप भूल मत जाना। हे प्रभु, आप हमें भूल मत जाना और अपने इस पिता और अपनी माँ देवकी को उस अत्याचारी कंस के कारागार से अवश्य निकालना, अवश्य निकालना। मैं जा रहा हूँ, अन्यथा सवेरा हो जाएगा प्रभु, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कह करके वसुदेव जी चल देते हैं। और तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको
और इधर सभी सेवक उसी प्रकार सो रहे हैं और वसुदेव जी पुनः कारागार में आ जाते हैं। ए, मच्छर हर पंख होती तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वारे। अरे उमर उमर मेरो जिबिड़ा रोवे बाहर दूध की धार लाल मेरो रोवते गो कि भूखो सोवते गो लाल मेरो रोवते गो कि भूखो सोवते गो लाल मेरो रोवते तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख होते तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ घुमड़ मेरा जियरा करते कहे दूध प्यार नाल मेरे सोवत होएगो जब भूखो सोवत होएगो नाल मेरे रोवत होएगो भूखो सोवत होएगो और इधर स्वामी आप आ गए। महाराज कंस जी आते हैं और देखते हैं सुंदर उनके पहरेदार जो पहरे में पहरेदार लगा गए थे मस्त तीन के तीनों सो रहे हैं। एक कहाँ चला गया? चलना चाहिए और चल करके मुझे देखना चाहिए पहरा लग रहा है या नहीं लग रहा। देखते हैं चलकर। हर हर महादेव। बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। तो ये पहरा लग रहा है। ए, हट, मच्छर बहुत काट रहा है। हट, हट, हट। वाह पहरेदारों वाह, क्या पहरा है। ए दीवान, दीवान ए, पहरे लगाते रहो, 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 रहो। टाइम टाइम से चल चल। वाह क्या पहरा। क्या? ए दीवान, चल हट हट। ए दीवान, चल हट। क्या चल हट हट। क्या कर रहे थे? पहरा लगा रहे थे। ओ हाँ, यानी जग रहे थे जग रहे थे। और सो तो नहीं रहे थे। नहीं नहीं नहीं, जग रहे थे। जग रहा। पहरा लग रहा था। ए भाई कहाँ गया? इधर आ, पहरा लग रहा था। हाँ हाँ, पहरा लगा रहे तो थे। ये बताओ कि जेल के क्या समाचार है? जेल के। हाँ हाँ, रुको अभी मैं पूछता हूँ। तू पहरा लगा रहा था ना? महाराज हाँ हाँ, पता है तुमको लग रहा कि मैं सो रहा था। क्या कर रहा था? मैं कान से देख रहा था और आंख से सुन रहा था कि कहीं आपका शत्रु ये जमीन से तो नहीं सुरंग बना के जा रहा। कान से देख रहा था हाँ और आंख से सुन रहा था। हाँ अच्छा, जी, यानी जग रहा था। जग रहा था। तो जेल के क्या समाचार है? अभी पता कर। जग रहा था ना? जब जग रहा था हैं? तो पता करने की क्या बात है? तुम्हें पता नहीं होगा क्या हाल समाचार है? तुम क्यों बता? और तू इधर आ, तू देख रहा है? क्या देख रहा था? और तू? अच्छा अच्छा अच्छा, सब सो रहे थे। और एक सब सो रहे थे। कमरे के अंदर चलो पर्दे के बाहर आओ। हम स्वयं चलेंगे। चलो हमें ले चलो। चलो 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 आज हम स्वयं चलेंगे। जेल के फाटक खोले जाए। लाओ
इन दोनों को बाहर निकाल के लाओ। ठीक है ठीक है। लाओ इन्हें। आओ देवकी आओ। लाओ हमारे शत्रु को हमारे हवाले कर दो। भैया आपको तो मेरे पुत्रों से भय था, आपने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन भैया ये 8वें में एक कन्या चाहिए। कन्या आकाशवाणी हुई थी कि काल का जन्म होगा, लेकिन ये कन्या कन्या होना था लड़का, हो गई लड़की। हुई तो हुई, पर हुई कैसे? तू पहरे में था ना? महाराज मैं पहरे में ही था। तो आकाशवाणी हुई थी कि लड़का होगा, लेकिन लड़की की हुई। हमें क्या पता, हम तो पहरा दे रहे थे। पहरा दे हुई तो हुई, पर क्यों हुई? यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों हुई? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, हुई तो क्यों हुई? तू पहरे में था, क्यों हुई? क्यों हुई? क्यों हुई? हुई तो हुई, पर क्यों क्यों हुई? क्यों हुई? यही पता। इधर आ, कैसे हुई? इधर आ। आकाशवाणी हुई थी, लेकिन लड़की की हुई है। क्यों हुई? क्यों हुई? बतला। तू तो पहरे में था। इधर आ, क्यों हुई? महाराज हुई तो हुई, पर क्यों हुई? इसी तो मैं कहता हूँ, क्यों हुई? क्यों हुई? तू पहरे में था, बता महाराज क्यों हुई? अब मुझे क्या पता क्यों हुई? आकाशवाणी हुई थी ना कि हुई थी। हैं? क्यों हुई? क्यों हुई? बुआ जी क्यों हुई? बतला। हैं? क्यों? मुझे नहीं पता। क्यों? अरे नहीं क्यों? पता। खड़ा हो। ला हट। देवकी क्यों हुई? लाओ। भैया आपको तो मेरे पुत्रों से भय था, और ये तो कन्या है। कन्या आपका क्या बिगाड़ा है भैया? इसे क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो। क्या कहना चाहता है दीवान? मुंह में क्या है? आपने कहा था कि अच्छा सुनो देवकी, ये लड़का हो या लड़की, ये सुत 8वां कहलाता है। इसका वध करना मेरा वेद बतलाता है। भैया इस कन्या को क्षमा कर दो भैया। अगर आप इस कन्या को भी मार दिए तो आज मेरी गोद सुनी हो जाएगी भैया। नहीं देवकी, इसके लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ भैया। भिक्षा धन द्रव्य राज दिया जाता है, कभी मृत्यु नहीं दी जाती। लाओ। सुनो, यदि हमने इसे छोड़ दिया तो तुम भी मारे जाओगे। लाओ इसे हमारे हवाले कर दो। नहीं भैया, लाओ। मैं इस कन्या को नहीं दे सकती भैया, नहीं दे सकती। तू हट मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि इस कन्या के साथ साथ तेरी भी मृत्यु सुनिश्चित हो जाए। नहीं भैया, मैं इस कन्या को कदापि नहीं दे सकती भैया, नहीं भैया। ला इसे, छोड़ दे इसको। इसे छोड़ दे, ये मेरा काल है तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं। हर 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 महादेव। राजा कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका, ब्रज में। ए दीवान, कौन था ये जिसको हम जमीन पर पटकते हैं? क्या देख रहे हैं कि चतुर्भुजी रूप धारण करके आकाश में जाकर बोलती है, राजा कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। महाराज ये काली है। काली है? हाँ। कौन सी काली? जानते हो कौन सी काली है? कौन सी? काली कलकत्ते वाली, जिसका बचन न जाए खाली। तो अब ब्रह्मा की बेटी, विष्णु की साली, जो बनेगी मेरी घरवाली। नहीं,
ये वही काली है। वसुदेव, कहिए राजन। आज मैं समझ गया कि मैं तुम पर नाहक ही अत्याचार करता रहा। वसुदेव, कहो। हम तुमसे माफी मांगने के तो योग्य नहीं, लेकिन हो सके तो मित्र समझ करके माफ कर देना। मित्र कैसी बात कर रहे हो? इसमें माफी फूफा मांगने जी, की क्या बात है? फूफा जी माफ ना करो, सीधा टपका दो। इसमें माफी मांगने की क्या बात है? हमारी भाग्य में जो विधाता ने लिखा था हमें वही मिला है। विधाता का लिखा हुआ जो कर्म बना है वही सब हमें मिला है देखने को। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। हाँ, धन्य है वसुदेव, धन्य है। तुम्हारी मित्रता को मित्रता निभाए ना तुमसे सीखे, और मित्रता तो एक कंस क्या समझेगा। लेकिन देवकी, एक बात कहूं तुमसे। कहो भैया। तू मुझे मार तो नहीं सकती, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज तू अपने पुत्रों के क्रोध में इतना रो कि आंसुओं का सैलाब आ जाए, उसमें डूब करके तेरा भाई मर जाए। आज मेरे हृदय में क्रोध हो रहा है। भैया कहते ना कि दर दर भटकने से क्या होगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। भैया ये हमारे नसीब का दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमारे नसीब में जो लिखा था वो हमें मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है भैया, कोई दोष नहीं है। सुनो दीवान, आज से इनके हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी और गले की तोप ये खुल जाने चाहिए। लेकिन वसुदेव, तुम्हें एक बात याद रखना होगा। कहिए मित्र। जब तक हम अपने शत्रु को पकड़कर मार नहीं देते, आपको नजर कैद रहना होगा। कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, आओ प्रस्थान करो। चलिए बुआ जी, चलते हैं। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम। हेलो 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 हेलो, श्री राम। लीला का और आइए, आज की लीला यहीं पर विराम।